ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। शब्दार्थ सर्वभूत स्थितम, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित यह जो माम मुझको भजति भक्ति पूर्वक सेवा करता है, एकत्वम तदात्म में आस्थितः स्थित सर्वथा सभी प्रकार से वर्तमान उपस्थित होकर अपि भी सह वह योगी मयि मुझ में वर्तते रहता है। अनुवाद जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वो विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार से हुई है। निखिला स्वा अप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते
कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कालाद्यान अवच्छिन्ने कृष्णय चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत्। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तापनी उपनिषद में भगवान की इस अचिंत शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि स बहुधा यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक हैं किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवद बहुधेयते। विष्णु एक हैं फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय
कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। यहाँ पर हालांकि भगवान सब जगह ही ऐसा वर्णन करते हैं, हरे कृष्ण, लेकिन किसी जगह किसी चीज को अधिक बल देते हैं, किसी जगह किसी चीज को अधिक बल देते हैं। ये जो ध्यान योग का अध्याय है, 6वां अध्याय, इसमें थोड़ा ध्यान पर बल देते हुए भगवान परमात्मा की आराधना करने का एक उपदेश दे रहे हैं। लेकिन उसमें एक शब्द आ रहा है यहां, भजती। भजती मतलब भक्ति पूर्वक सेवा करना। क्या कह रहे हैं? भक्ति पूर्वक सेवा करना। अब सेवा किसकी हो सकती है? सेवा ऐसे व्यक्ति की सहज है जिसको कुछ नहीं चाहिए, या ऐसे व्यक्ति की सहज है जिसको बहुत कुछ चाहिए? जिसको बहुत कुछ चाहिए। तो भगवान का जो 3 रूप है, जिसमें भगवान की भगवत्ता सिद्ध होती है, त्रिरूपकता भगवान की। भगवान की अनुभूति 3 तरह से होती है। एक होती है, उसको कहते हैं ब्रह्म इति, ब्रह्म रूप में। एक होती है परमात्मेति, परमात्मा स्वरूप में। एक होती है भगवान मिति, भगवान के स्वरूप में। जैसे ट्रेन का अनुभव 3 रीति से हो सकता है। स्टेशन पे खड़े हैं, अभी ट्रेन की लाइट दिख रही है, ट्रेन आ रही है, लाइट दिख रहा है उसको। फिर थोड़ी देर में ट्रेन का बोगी दिखने लग गया, वो भी ट्रेन का अनुभव है। और फिर थोड़ी देर में ट्रेन के अंदर भी सब दिखाई देने लग गया, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, यहाँ ये सुविधाएं हैं, ये मेरी सीट है, ये तेरी सीट है, ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसमें अधिक श्रेष्ठ अनुभूति अगर ट्रेन की पूछी जाए तो सर्वश्रेष्ठ अनुभूति कौन सी कहलाएगी? जिसमें ट्रेन सामने आ रही है वो वाली, या अंदर घुस गए वो वाली? अंदर घुस गए वो वाली। यहाँ सीटों का भी ज्ञान है, जहाँ टॉयलेट बाथरूम का भी उपयोग हम कर सकते हैं, जहाँ सॉकेट जो लगी है उसमें मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, जहाँ शीशा लगा है वहाँ बाल झाड़ सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं, सामान अपना प्रॉपर सेट कर सकते हैं। जहाँ उसका हम आदान प्रदान कर सकें, वो अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। तो इसी प्रकार जो भगवान की अनुभूति है, ट्रेन की जो लाइट दिखना है, ऐसे ही ब्रह्म ज्योति के रूप में जो भगवान की अनुभूति है, ये भगवान की ब्रह्म रूप में अनुभूति है। ट्रेन का बॉगी वगैरह दिखाई दे रहा है,
ऐसे ही कोई जीव भगवान को चतुर्भुज नारायण विष्णु के रूप में अपने अंदर परमात्मा रूप में जो दर्शन कर रहा है, देख रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, दर्शन करके खुशी का अनुभव कर रहा है। जब ट्रेन आ जाती है हमारी तो दर्शन करके खुशी होती है कि नहीं? जो लंबे समय से इंतजार में पड़ा हो, लाइट देख करके खुशी हो जाती, और उससे ज्यादा खुशी तब निकलती जब हमारे ही नंबर की ट्रेन निकलती। पता चला ट्रेन तो आ गई लेकिन दूसरे नंबर की आई, कोई हो जाता है कई बार ऐसा। हम मथुरा स्टेशन पर गए एक बार, तो एक सन्यासी मिले, मायावाद संप्रदाय के सन्यासी थे, नागा बाबा संप्रदाय से सन्यासी थे। तो मैंने पूछा आप नागा बाबा हैं? बोले हाँ नागा बाबा में। फिर आपने इतने कपड़े तो पूरे पहन रखे हैं आपने। बोले जब हम कभी अपने आश्रमों में जंगलों में रहते तब नागा बाबा रहते हैं, तो जब इधर उधर से ट्रैवल करते तो फिर कपड़े पहन के ट्रैवल करते। तो मैं बोला नागा बाबा रहते फिर आपके पास धन पैसा इधर उधर ट्रैवल करने के लिए कहाँ से आता है? बोले लोग खुद ही कहीं बुलाते हैं तो हमें टिकट वगैरह भेजते हैं तो हम चले जाते हैं। तो मैंने पूछा आपने कहाँ जाना है? तो बोले हमने चंडीगढ़ जाना है। अच्छी बात है। वैसे तो पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो ट्रेन आई चंडीगढ़ से, ट्रेन आई चंडीगढ़ से। हमसे पूछा उन्होंने कौन सी ट्रेन से जाना आपने? आप कहाँ जा रहे हैं? बोला हम अमृतसर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? बोला हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो ट्रेन चंडीगढ़ से आई। तुम था क्या? तुम नहीं था। कौन था? ट्रेन चंडीगढ़ से आई, राधा मोहन था मेरे साथ में। तो उन्होंने देखा चंडीगढ़ लखनऊ कुछ ऐसा देखा। तो ले देखो चंडीगढ़ की ट्रेन आ गई, और भाग के वो चढ़ गए। A2 उसमें उनका सीट था, मतलब फर्स्ट क्लास में A2 में सीट था। मथुरा में 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। रात के 10:30 बजे थे। तो वो चढ़ गए। उसी समय में चंडीगढ़ की ओर जाने वाली भी ट्रेन आने वाली थी। कोइंसिडेंस हो जाता है ना कई बार, इधर से भी इधर की ट्रेन भी आ गई और रिटर्न जाने वाली ट्रेन भी वही प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। ऐसा चक्कर पड़ जाता है कई बार। तो चंडीगढ़ से आई हुई ट्रेन में चढ़ गए। अब मैं राधा मोहन प्रभु को भेजा। बाद में जब उधर वाली ट्रेन आ गई तो मैं बोला इधर चंडीगढ़ थोड़ी है, चंडीगढ़ तो इधर जानी चाहिए, इसमें क्यों चढ़ गए? फिर मैंने राधा मोहन, बड़ी खुशी में चढ़े, आ गई ट्रेन आ गई प्रभु जी, बड़ी खुशी में। मैं राधा मोहन प्रभु को भेजा, जा भैया उनको उतार के ला, A2 में है, भगवे कपड़े में है, उतार के लाओ। वो 2-4 बॉगी में बोला दौड़ के जा, तू पैदल पैदल ऐसे क्यों चल रहा है? बेचारा दुखी हो गया उल्टी ट्रेन में। ये तो उसकी तो छूट ही गई चंडीगढ़ जाने वाली, इसमें बैठ जाएगा तो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा, उल्टे रास्ते। वो भाग करके वापस आ गया। बोले प्रभु जी मेरे को तो मिले ही नहीं, क्या कर सकते थे? अब पता नहीं, हम फिर बड़े दुखी हुए। मैं बेचारा गलत ट्रेन में बैठ गया सन्यासी। अब शादी में जा रहा था ऊपर से आशीर्वाद देने के लिए। मैंने उनको कहा था वैसे आप सन्यासी हैं, नागा बाबा में, आपको शादी में आशीर्वाद देने के लिए क्या जाने की जरूरत है? बेचारे का जाने का हुआ ही नहीं। लेकिन मैंने उसकी खुशी देखी थी कि जब ट्रेन आ गई चंडीगढ़ वाली तो एकदम से बड़ा खुश हो गया। आ गई ट्रेन हमारी तो आ गई, आपकी आ जाए तो आप भी बैठ जाना। पता चला उल्टी ट्रेन में ही बैठ गया। तो एक खुशी मिलती है, लेकिन बाद में पता चला कि उसको बेचारे को सीट से बेदखल कर दिया जाएगा। क्या हालत हुई होगी उसकी। असली ट्रेन छूट गई, सीट भी काम की रही नहीं। क्या जीवन। कई बार ऐसा हो जाता है। मेरे पिताजी को मैंने गुजरात में महसाना से ट्रेन में बिठाया, खुद बिठा करके आया मैं प्रॉपर सीट पर। एग्जैक्ट टाइम पर वो ट्रेन आ गई, मैंने बिठा दिया, लेकिन ट्रेन का नंबर नहीं देखा मैंने। और नंबर निकला दूसरा, कोई टाइम वही था
उसके पीछे पीछे हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो पालनपुर में जाकर के टीटी ने उनको उतार के नीचे कर दिया। और पिताजी झगड़ा करने लग गए उसे, मेरे को यही सीट है, यही मेरी सीट है, कैसे उतार सकते। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फिर उनको उतरना पड़ा। उनको बोला कि पीछे ही आपकी ट्रेन आ रही है। गनीमत थी कि पीछे आ रही थी। फिर पीछे वाली ट्रेन में अपना टिकट समझ करके दिखा के चढ़ गए। तो अपने नंबर की ट्रेन अगर आ जाए तो देख करके ही खुशी होती है, और अंदर बैठने को मिल जाए तो फिर तो और ज़्यादा प्रसन्नता हो जाती है। वही सीट निकल के आ जाए। कई बार उसमें भी गड़बड़ी हो जाती। हम देहरादून में ट्रेन में चढ़े, सीट भी वही सब कुछ, लेकिन सीट पर दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है मेरी सीट है। किसी ने टिकट भेजा था, पता चला वो अगली डेट का टिकट उसने हमारा बता दिया। आज बैठना था, कल का बनाया उसने टिकट। बैठ गए आज ही, नंबर बम्बर सब ठीक था, टिकट गलत डेट पे बन गई, तो भी गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा रूप से भी एक अनुभूति होती है, ब्रह्म रूप से भी एक अनुभूति होती है, और एक भगवान रूप में अनुभूति होती है। भगवान रूप में जो अनुभूति है वो कैसी है? ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूं। जिसको मैं जिस प्रकार से चाहिए मैं उसी प्रकार से उसके साथ इंटरेक्ट करता हूं। कितनी अच्छी बात है। कई बार ऐसे मिलते नहीं, हम किसी और भाव के व्यक्ति हैं, लोग किसी और भाव के मिल जाते हैं, तो आपस में आदान प्रदान बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन भगवान पूर्ण होते हुए भी इस प्रकार से भुक्कड़ बन जाते हैं, इस प्रकार से भयभीत हो जाते हैं। जैसे कोई वात्सल्य रस का उपासक है तो भगवान उसके लिए छोटे बालक बन जाते हैं, जबकि उसके बाप दादाओं के भी बाप दादा हैं वो। लेकिन भगवान उसके भक्ति के रस को ध्यान में रखते हुए उसके लिए क्या बन जाते हैं? वात्सल्य रस के लिए छोटे बन जाते हैं। अब जब छोटे बन जाते हैं और भगवान उसके साथ खेलते हैं, अचानक से कभी बंदर को देख लेते हैं तो दौड़ करके जाकर के उस भक्त की टांगों से लिपट जाते हैं और फिर डरने लगते हैं। फिर वो भक्त देखता है, अरे ये वही भगवान है जो सारी सृष्टि का आदि कारण है, सभी कारणों का कारण है। तो मन में ऐसा विचार आता है, तो फिर भगवान तो भगवान है ना, छोटे में भी व्यवहार ऐसा कर रहे हैं वो अलग बात है। फिर भगवान कहते, तुम ही तो कहते हो कि तुम मेरी बच्चे के जैसे रहो। बच्चे के जैसे रहूंगा तो फिर बंदर को देख के डर तो लगेगा ना, इसलिए मैं डर रहा हूं। तो भगवान डर के भी रहते हैं। माता यशोदा की डंडे से इतने कांपते हैं, अश्रुपात करते हैं, गला ऊपर नीचे होता है, कंठ ऊपर नीचे होता है, इतनी कपकपी छूट जाती है, क्योंकि माता वात्सल्य रस की उपासना है। उसी समय में माधुर्य रस में भी भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। कोई गोपी है जो माधुर्य रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहती है। भगवान अभी अभी प्रकट हुए हैं माता यशोदा के लिए पालने में जाएंगे तो पालने में भगवान सोते हुए दिखाई देंगे, और कोई गोपी आई तो भगवान उसको अपने छत पे भी भगवान किशोर अवस्था में दर्शन देते, उनके लिए भगवान किशोर रूप में बन जाते। तो भगवान सभी रसों में इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जो जिस भाव से भजता है भगवान भी उसी भाव से उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। अर्थात भगवान के अंदर एक भूख पैदा हो जाती है। किसकी? भाव की। इसलिए तो उसके लिए ऐसा बनते हैं ना। उनके अंदर भी तो भूख है। क्यों भूख है? बोले दया के कारण। क्यों भूख है? दया के कारण। परमात्मा स्वरूप में भगवान के अंदर भूख नहीं है।
जैसे न्यायाधीश है, उसको कोई लेना देना नहीं भावनाओं के साथ, उसको कर्म के अनुसार निर्णय लेने होते हैं, तो कर्म के अनुसार निर्णय दे देता है। लेकिन भगवान जो भगवत स्वरूप में हैं, बोले उनका स्वभाव कैसा है? सूरदास जी कह रहे हैं, बोले हमने एक ऐसा स्वभाव देखा, ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव देखा कि जो साधक है, जो भजन करने वाला व्यक्ति है, बोले उसके पहाड़ जैसे अवगुणों को भी देखते ही नहीं, बहुत थोड़ा सा समझते हैं, और उसकी थोड़ी सी भजन क्रिया को देखते हैं तो उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं। बोले ये स्वभाव किसका है? ये ठाकुर जी का स्वभाव है। बोले मैंने ऐसा स्वभाव देखा भगवान का। हमारा स्वभाव कैसा है? हमारा स्वभाव कैसा है? किसी का थोड़ा सा भी गुण दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं? दिखता है वो गुण? ज्यादा दिखाई दे गुण तो दिखता है क्या? तो भी नहीं दिखता। ज्यादा गुण भी हो ना तो भी उसको उल्टा करके देखते। कोई अगर गंभीर दिखाई दे ना तो बोले घुनना है, अंदर ही अंदर घुनता रहता है, कुछ बोलता नहीं, गुम्मा है, बस गुमसुम पड़ा रहता है, कुछ बोलता है वो गंभीर, लेकिन गंभीरता का गुण दिखाई नहीं देता। तो हमें जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर गुण नहीं दिखते, और अवगुण अगर थोड़ा सा है तो उसको बहुत हाईलाइट करके देखते हैं और उसकी चर्चा करने लग जाते, और जो गुण दिखता है उस पर धूल डालते रहते। कौन सी बड़ी बात है, मैं भी इससे अच्छा था पहले, अब नहीं हूं बेशक, लेकिन पहले इससे अच्छा था। हमारा स्वभाव विपरीत है, भगवान का स्वभाव विपरीत है। इसलिए भगवान के अंदर एक भूख है। भगवान के अंदर क्या है? एक भूख है। किस चीज की भूख है? कि भगवान किसी व्यक्ति से सेवा चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? किसी से सेवा। जो मजिस्ट्रेट है, जो जज है, वो किसी से कुछ लेन देन नहीं करना चाहता। वो कर्म के अनुसार क्या करना चाहता है? निर्णय करना चाहता है। और भगवान भगवत तत्व के रूप में क्या करना चाहते हैं? वो निर्णय नहीं करना चाहते। निर्णय करना चाहते तो फिर दोषों को दोष के अनुसार देखते, और जितने गुण है उस मात्रा में उसको गुण के अनुसार दंड देते, फल देते। लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपने भगवान के भगवत स्वरूप में भक्त के प्रति अगर उसके अंदर कोई बहुत बड़ा गुण है तो उसे बहुत बड़ा करके देखते, छोटा है तो भी बड़ा करके देखते, लेकिन बहुत बड़ा दोष है उसको बहुत छोटा करके देखते। कैसी विचित्र बात है। क्यों ऐसा करते? अभी जैसे मान लो हम लोग आश्रम में रह रहे हैं और हमें किसी व्यक्ति के अंदर कोई अवगुण दिखाई दे रहा है, तो एक व्यक्ति कहेगा निकालो यार इसको बाहर, एक व्यक्ति कह रहा है जैसा तैसा है, कोई नहीं, रहने दो इसको। तो जो व्यक्ति अवगुण को देखते हुए भी निकाल नहीं रहा है, और एक व्यक्ति को कह रहा है नहीं नहीं ये रहने लायक ही नहीं, इसको बाहर करो, दोनों में क्या अंतर है? दोनों को ही अवगुण दिख रहे हैं। एक कह रहा है निकाल के बाहर करो, एक कह रहा है मत निकालो। एक में हाँ, ये तो आपने वही सिद्धांत बताया। प्रैक्टिकल लेवल पर उस व्यक्ति को भगवान थोड़ी कहेंगे, नहीं जज कहेंगे। उस तत्व को तो हमने समझना है। एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। हाँ, उसको सुधरने का मौका दे रहा है, ठीक है, दया है,
सुधरने का मौका दिया जा रहा है। और कुछ, और क्या कारण हो सकता है? कुछ गुण भी होंगे तो उससे क्या लेना देना है उनको? हाँ, गुण के चलते क्यों रखेगा? क्या सोच के रखेगा गुण के चलते? हाँ, वो भी एक कारण है। हाँ, धीरे 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 अवगुण जाएंगे, वो दया का ही पक्ष आ गया। हाँ, अंदर से आत्मसमर्पण है, ठीक है, ऊपर से अवगुण है, लेकिन अंदर से आत्मसमर्पण है, इसलिए वो अंदर वाले चीज को देख रहा है, बाहर से नहीं देख रहा है। अच्छी बात है, वो सेकंड चांस दे रहा है। दया ही है मुख्य कारण एक प्रकार से, वही कृपा दया एक ही बात है। और हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आइए, नहीं आएंगे? बैठिए थोड़ी देर। तो वो क्यों नहीं निकाल रहा है उसको? जीव का स्वभाव है गलती करना, ठीक है, इसलिए वो गलती की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। वो बेचारा स्वभाव के कारण गलतियां कर ही रहा है, इसलिए उसको चांस दे रहा है। दैट इज नथिंग बट द मर्सी ओनली, दया ही है। और हाँ, भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, वो भी दया है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक व्यक्ति है जिसका कि उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, ना ही उस व्यक्ति की आश्रम से अटैचमेंट है, ना ही उस व्यक्ति की उस व्यक्ति से अटैचमेंट है, इसलिए वो एक प्रकार से बोले दुष्ट है, इसको निकाल के बाहर करो आश्रम से। उस व्यक्ति से भी अटैचमेंट नहीं है, आश्रम से भी अटैचमेंट नहीं है। ये नहीं देख रहा कि ये आश्रम के लिए भी कुछ काम का है कि नहीं है, उसकी नज़र में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो लीडर है ना, जो लीड कर रहा है आश्रम को, वो सोच रहा है ये आश्रम में ये मेरे लिए जरूरी है। दया तो कर ही रहा है वो, लेकिन साथ में वो अपनी भी जरूरत महसूस कर रहा है कि इस व्यक्ति की मेरे को जरूरत है। उसका खुद का भी अपना स्वार्थ है नहीं है? नहीं। और लीडर होने के नाते उसको पता है कि आश्रम में इसकी क्या जरूरत है, मैं इसको कौन सी स्टेपनी में फिट कर सकता हूं। सामने वाला जो दूसरा है वो जज की तरह व्यवहार कर रहा है, वो सोच रहा है मेरे को क्या जरूरत है, निकाल के बाहर करो ऐसे बदमाश को। तो जो लीड करता है ना, उसको पता चलता है कि इसकी जरूरत क्या है। जय हो। समझ रहे हो? तो भगवान कैसे हैं? बोले भगवान खुद भुक्कड़ हैं, इसलिए उनको भी भक्तों की जरूरत है। परमात्मा रूप में वो पूर्ण है, एक जज की तरह, उनको किसी की जरूरत नहीं। कृष्ण रूप में भी वो पूर्ण है, ऐसा नहीं कि पूर्ण नहीं है, लेकिन भक्ति ने उनको अपूर्ण बना दिया है। भक्ति का जो लक्षण है वो क्या लक्षण है? कृष्ण आकर्षणी भक्ति 6 लक्षणों को धारण करती है, उसमें कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। इसलिए भक्ति की भूख उनके अंदर है, वो भरती नहीं है। इसलिए वो क्या देखते हैं? कोई नहीं, अवगुण कितने भी सही, फिर भी इग्नोर करते रहते हैं उसको। और गुण थोड़ा भी दिखता है तो उसको हवा देते हैं, वाह बहुत बढ़िया गुण है इसके अंदर, तो बहुत काम का बंदा है। तो परमात्मा रूप में भगवान ऐसा नहीं करते, जिसके जैसे कर्म है वैसा भोग भोगेगा। बस उसके अंदर क्या गुण देखते हैं? वो एक ही गुण देखते हैं कि जैसा तैसा भी है, मरा गिरा लूला लंगड़ा जैसा भी है, इसके अंदर जो मेरे को चाहिए, जिसके लिए मैं भूखा हूं, क्या भक्ति, ये थोड़ी बहुत भक्ति करता है या नहीं करता है। बस उसके अंदर थोड़ा सा भक्ति का बीज देखा नहीं तो कृष्ण एकदम उतावले हो जाते उसको पाने के लिए। उसको कहते अनुग्रह कातर। जैसे पैसे को देख करके कोई व्यक्ति लोभ से कातर हो जाता है,
जैसे युवक युवती को देख करके काम कातर हो जाता है, जैसे माँ अपने बच्चे को देख करके दया कातर हो जाती है, ऐसे ही कृष्ण अपने भक्तों को थोड़ी भी भक्ति करते हुए देख लेते हैं तो अनुग्रह कातर हो जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, उनके अंदर भूख पैदा हो जाती है। इसलिए ये शब्द यहां डाला। देखा जाए तो परमात्मा की सेवा हो ही नहीं सकती। सेवा तो तभी संभव होगी, अब किसी व्यक्ति के पास आप पानी का गिलास लेकर के गए और शाम को फिर से पहुंचे तो देखा गिलास वैसे कि वैसे ही है, तो दोबारा दूसरे दिन आप पानी रख के आओगे उसके लिए? कितने दिन सेवा करोगे ऐसे? कोई व्यक्ति है, आप उसके पैर दबा रहे हो और वो कोई ना हंस रहा है, ना रो रहा है, ना कह रहा यहाँ नहीं यहाँ दबाओ, ना कह रहा यहाँ ज्यादा दर्द है, कुछ कह ही नहीं रहा है, कितने दिन पैर दबाओगे ऐसे जाकर के उसको? आपने उसको भोग लगाया, बड़ा बढ़िया आपने वैरायटी के साथ भोग लगाए, 56 भोग लगाए, एक आइटम की भी प्रशंसा नहीं कर रहा है कि आइटम बहुत बढ़िया बनाया आपने, आप उसे भोग लगाओगे फिर? और कृष्ण केले के छिलके की भी प्रशंसा करने लग जाते। अरे काका, छिलके में जो स्वाद आ रहा था ना वो गिरी में नहीं आ रहा है, विदुर जी को कहते। वो झूठे बेर की भी प्रशंसा करते हैं, वाह कितना बढ़िया बेर है, शबरी के झूठे बेर खाते हैं, एक एक चीज की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें भक्ति है, और वो किसके भूखे हैं? भक्ति के भूखे। तो परमात्मा जिसमें कि सेवा तब एग्जिस्ट करेगी जब स्वामी हो और सेवक हो। जब स्वामी सेवक का भाव होगा, जिसमें दोनों का आदान प्रदान होगा, तभी तो सेवा एग्जिस्ट करेगी। अब परमात्मा स्वरूप में वो पूर्ण है, उनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, और जब इच्छा ही नहीं तो उस व्यक्ति की सेवा कैसे करोगे? सेवा करना तो तब सहज होगा जब सामने वाला कुछ इच्छाएं बताए। और ठाकुर जी इतने भूखे हैं कि बोले मेरी पानी की इच्छा दे दो, या तुम गरीब हो तो कोई बात नहीं, तुम पानी पिलाना चालू कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम कहीं से सेवा चालू तो करो मेरी, याद रखो। इसलिए भगवान कैसे हैं? सेवा के भुक्कड़ हैं, भूखे हैं। लेकिन यहां ध्यान योग की बात आ रही है, परमात्मा की बात आ रही है, तो भगवान क्या करें? मुझ में और परमात्मा में अंतर मत समझो, मुझ में और परमात्मा में अंतर मत समझो। सर्वभूत स्थितम, सारे भूतों के हृदय में जो स्थित हैं, कौन है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहा सबके हृदय में ईश्वर रूप में, परमात्मा रूप में भगवान ही स्थित हैं। बोले यो जो व्यक्ति माम, मुझे क्या समझता है? भजत एकत्वम, भजन करता है एकत्व मान करके, अर्थात परमात्मा में जो हृदय में विराजमान है और मुझ में कोई अंतर ना रखते हुए, एक मानते हुए क्या करता है? परमात्मा का भजती, सेवा करता है। भजती माने प्रीति पूर्वक सेवा करना। अब यहां भजती शब्द से यह सिद्ध हो जाता है कि ये भजती शब्द, ये सेवा करना परमात्मा के लिए लागू नहीं है, ये लागू किसके लिए है? कृष्ण के लिए। अगर ऐसा लागू नहीं होता तो अंतिम अध्याय में भगवान ऐसा नहीं कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही अकेले की शरण में आओ। वहां कह देते परमात्मा एकम शरणम व्रज, तुम परमात्मा की शरण में जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की स्तर तक नहीं समझ रखते, तो उनके लिए परमात्मा स्तर की अगर समझ आ जाए तो बोले तुम वहीं पर भजन करो, उन्हीं का ध्यान करो, क्या कर सकते। किसी की और समझ नहीं है तो ब्रह्म का ध्यान करे। लेकिन टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस जो आपको होगा वो किससे होगा? भगवान की सेवा करने से। और सेवा एग्जिस्ट करती है केवल और केवल कृष्ण के लिए, और किसी मतलब भगवत स्वरूप के लिए, भगवान के जो अवतार हुए उनके लिए ही सेवा एग्जिस्ट करती है। परमात्मा रूप के लिए सेवा का एग्जिस्टेंस ही
नहीं है। भज धातु लागू ही नहीं होती। भज धातु तो केवल कृष्ण के लिए या कृष्ण के अवतारों के लिए, जो भगवान की तरह इंटरेक्ट करते हैं उनके लिए लागू होती। हमें उसको स्वीकार करना है। बोले इससे क्या होगा? सर्वथा वर्तमानो अपि सयोगी मयि वर्तते। जैसे किसी को कहा जाता है आप हमारा घर बरत लो भाई, घर बरत लो मतलब घर में यूज करो, घर को यूज करो। हमारी गाड़ी को बरत रहे हो आप इतने दिन से, मतलब गाड़ी को यूज करो। भगवान कह रहे हैं मयि वर्तते सयोगी मयि वर्तते, वो मेरे में रहता है, मैं उसकी तरह मकान बन जाता हूं, वो मेरे को यूज करता है, मेरे में वास करता है। कौन? जो मेरी सेवा करता है। क्या करता है? और इससे आश्चर्य की बात देखो, फायदा किसमें है? आपके सामने कोई जज है जो आपके दोष को बिल्कुल दोष की तरह देख करके फरमान जारी कर रहा है, गुण को देख करके उतना ही गुण का परिणाम दे रहा है, वो अच्छा है? या आपके दोष को जो बहुत पहाड़ की तरह राई की तरह समझ करके फरमान जारी कर रहा है, और आपका गुण छोटा सा है उसको बहुत हाईलाइट करके एकदम से उसको बड़ा दिखा रहा है और उसके अनुसार आपको निर्णय दे रहा है, आपको वरदान दे रहा है? कौन सा अच्छा है? कैसे व्यक्ति के साथ आप इंटरेक्शन करना चाहोगे? जो दोष को जितना दोष है उसके अनुसार निर्णय दे रहा है, या दोष को कम करके हमें दे रहा है? कम करके दे रहा है। सूली का कष्ट कांटा लगा करके दे रहा है, सूली का कष्ट कांटा लगा करके दे रहा है, और थोड़े से भजन कोई बहुत बड़ा भजन मान के चल रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ फायदा है ना। तो कृष्ण का भजन करना सहज है या परमात्मा का भजन करना सहज है? कृष्ण का। इसलिए यह बात भगवान ने 12वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम। जो व्यक्ति निराकार उपासना करते हैं, परमात्मा अधिक उपासना करते हैं, बोले उनके जीवन में क्लेश अधिक हैं और वरदान कम है। कष्ट भी ज्यादा उठाओ और मिलना भी ज्यादा कुछ है नहीं। फायदा किसमें है? कष्ट कम उठाओ, फायदा ज्यादा ले लो। किस कारण से? बोले कृष्ण खुद भूखे हैं किस चीज के? भजती, सेवा के भूखे। और फायदे की बात अगर दिमाग में बैठ जाए तो, और फायदे की बात, जो उनका सीधा भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इसलिए गीता में भगवान क्या, जो उनका भजन कर रहा है वो तो श्रेष्ठ है ही। बोले जो उनका सेवा कर रहा है उसकी अगर कोई सेवा कर दे तो कृष्ण जितने अवगुण है ना, उनकी जो पहाड़ जैसे अवगुण है ना, उनकी जो राई देख रहे थे ना, वो राई भी गायब हो जाती है। ऐसा वरदान वाला रास्ता है। कैसी विचित्र बात है। अब उसके अवगुणों को भी नहीं देखेंगे और उसके राई जैसे गुण है ना, वो पहाड़ की तरह देखेंगे। मद भक्ता पूजाभ्य अधिका, एकादश स्कंद में कह रहे हैं मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से भी और श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में श्लोक आया, मद सेवनम शतगुणम मद भक्ताभिसेवनम मद वंदनम शतगुणम मद भक्ताभिवंदनम मद कीर्तनम शतगुणम मद भक्ताभिकीर्तनम मद भोजनम शतगुणम मद भक्ताभिभोजनम। कोई मेरी वंदना करता है उसे 100 गुना फल मेरे भक्त की वंदना करने वाले को मिलता है। कोई मेरे को भोजन कराता है उससे 100 गुना फल मेरे भक्त को भोजन कराने से मिलता है। और कोई मेरा कीर्तन करता है उससे 100 गुना फल मेरे भक्त का कीर्तन करने से मिलता है। और कोई मेरा सेवा करता है उससे 100 गुना फल मेरे भक्त की सेवा करने से मिलता है। इसके उदाहरण है, शास्त्रों में बहुत उदाहरण पाए जाते हैं। कलयुग में ही 2 भक्त हुए, 2 भाई थे, सगे भाई थे। एक का नाम कोलजी था, एक का नाम अल्लजी था। कोलजी बड़े भाई, अल्लजी छोटे भाई।
ये चारण जाति में हुए। चारण जाति जो कि गुणगान करते हैं, बंदी चारण वगैरह पहले होते थे, भाट आदि होते थे जो राज दरबार में जाकर के गायन किया करते थे। तो जो कौल जी हैं ये भगवान के परम भक्त हैं, बहुत अच्छी तरह से नियम कानूनों का पालन करते हैं और इतने विद्वान हैं, इतने प्रभावशाली हैं, इतने गंभीर हैं कि हजारों लोग इनसे प्रभावित होकर के इनके साथ चलते हैं और कृष्ण सेवा में लगे रहते हैं। इनके छोटे भाई हैं अल्ल जी। अल्ल जी मदिरापान भी कर लेते हैं, कभी कभी मांसाहार भी कर लेते हैं और कभी कभी भगवान का गुणगान कर लेते हैं, साथ में राज दरबार में जाकर के राजा का भी प्रशंसा कर लेते हैं, राजा के लिए भी गान करके आ जाते हैं। मौका ताड़ करके उल्टा सीधा आहार भी ले लेते हैं। लेकिन अल्ल जी की एक खासियत है कि अल्ल जी अपने बड़े भाई से डरते और बड़े भाई को भगवान से बढ़कर मानते, भगवत स्वरूपी मानते। बड़े भाई की आज्ञा का टालन नहीं हो पाता, उसका पालन करने की भरसक चेष्टा करते। साथ में थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं हरकतें भी हो जाती हैं गलती से। बड़ी विनम्रता का अनुभव करते हैं, अपने आप को पतित मानते। मैं कैसा गिरा हुआ हूँ, मेरे भाई कितने महान हैं, मैं अपने भाई की बात को टाल नहीं सकता, इसलिए जो सेवाएं मिलती हैं, जो आज्ञा मिलती हैं, उन सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन आहार विहार आदि उल्टी सीधी क्रियाएं जीवन में घटित हो जाती हैं तो तमोगुण की कुछ वृत्तियां दिखाई देती हैं। एक दिन कौल जी कहते हैं कि भैया अल्ल एक काम करो, हम द्वारकाधीश के दर्शन करने चल रहे हैं, चलो तुम भी द्वारकाधीश के दर्शन करने चलो। 2 मिनट और बैठ जाओ, इस कथा को सुन जाओ, फिर चले जाओ। द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब इनका बड़ा प्रभाव है, तो द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं तो पुराणों से, शास्त्रों से बड़ी सुंदर सुंदर स्थिति में गान करते हैं। जैसे हम लोग गाते हैं, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, गोपी परन धन मदन मनोहर, गोपी परन धन मदन मनोहर, कालिय दमन विधाना, कालिय अमल हरि नाम अमेय विलासा, अमल हरि नाम अमेय विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, बंशी वदन सुभाषा, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद यमुना तट चर गोपी वसन हर, यमुना तट चर गोपी वसन, रास रसिक कृपा माया, रास रसिक श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन भक्ति विनोदाश्राया, भक्ति विनोदाश्राया, जय गौर राधा कृष्ण
कृष्णा गौर राधा कृष्णा राधे जय गौर गौर राधा कृष्णा राधे। तो गा रहे हैं, भगवान द्वारकाधीश सुन रहे, हजारों शिष्य आदि हैं उनके साथ में हैं, बड़ा प्रभाव है उनका। भगवान खड़े हैं दरबार में, द्वारकाधीश, बड़ी सुंदर द्वारकाधीश का आरती वगैरह होती, कभी आप लोग जाएं द्वारका में तो पता चलेगा। अल्ल जी बेचारे चुपचाप खड़े, तो भाई देख रहे हैं, तो कोल जी कह रहे हैं, अल्ल तुम भी कुछ प्रार्थना करो। तो भाई की आज्ञा है, तो भी टूटी फूटी शब्दों में वो भी प्रार्थना करते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर जी हुंकार भरते, अच्छा है। तो आवाज आई, हुंकार की आवाज आई, तो कोल जी एकदम से आश्चर्य में डूब गए। हमने इतनी सुंदर प्रार्थना शास्त्रों से संस्कृत आदि श्लोकों में किया, हमारे लिए तो कोई हुंकार नहीं आई, कोई एप्रिसिएशन नहीं आया, और इनके लिए एप्रिसिएशन आ रहा है अल्लाह के लिए। फिर ठाकुर जी ने माला पुजारी को कहा कि माला लेके जाओ, माला पहनाओ। तो पुजारी माला लेकर के चला, तो कोल जी सोच रहे हैं कि चलो हमारे लिए माला आ रही है। तो ठाकुर जी की माला आई, तो कोल जी आगे करके पहुंचे कि हाँ माला मुझे पहनाई जाएगी। पुजारी बोले आपके लिए नहीं है, ये अल्लाह जी के लिए कहा है। तो बोले अच्छा अल्लाह जी के लिए कहा है, ले जा करके माला अल्लाह जी के गले में पहना दी गई। अब तो कोल जी को इतना बुरा लगा कि मैं रात दिन इतना भजन करता हूँ, मेरा इतना प्रभाव सारे समाज में। उनको थोड़ा भजन का अहंकार भी था। भगवान को अहंकार प्रिय नहीं होता। आपके अंदर कितने भी गुण सही, लेकिन अगर अहंकार है ना, तो फिर भगवान को किसी से घृणा नहीं है। सबसे ज़्यादा दोष अहंकार के ही भगवान मानते हैं, और उसी से सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं। भोले जी से प्रेम तो है, लेकिन अल्लाह जी के अंदर अहंकार नहीं। उनके अंदर अहंकार है, मैं गुरु हूँ, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, मैं इतना विद्वान हूँ, मैं ऐसे कट्टरता से नियमों का पालन करता हूँ, अभक्ष सेवन नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब कोल जी को इतना चोट पहुंचा, इतनी बेइज्जती फील हुई। हम सभी के अंदर अहंकार तो होता ही है ना। कई मंदिर में जाते हैं, हम सोचते हैं हमारा अच्छा आव भगत हो, हमारे लिए बढ़िया स्पेशल कमरा दिया जाए, बढ़िया हमें प्रसादम खिलाया जाए, क्वालिटी वाला प्रसाद खिलाया जाए, हमें गाड़ी रिसीव करने के लिए आए, हमें गाड़ी ड्रॉप करने के लिए आए, हमें क्लास के समय में कभी टॉन्ट ना मारा जाए, क्लास के समय में हमारी प्रशंसा की जाए, हाँ हमने ऐसा बढ़िया काम किया, इतना दान दिया, ये किया, वो किया, हमारा गुणगान किया जाए। हम ऐसा चाहते हैं। ये सब चाहती दर्शाती कि हमारे अंदर क्या है, वो अहंकार ऐसा चोट किया, उन्होंने सोचा धिक्कार है ऐसा जीवन जीने से। गए समुद्र में, द्वारका में समुद्र बहता है, समुद्र में जाकर के सोचे समुद्र में जाके प्राण त्याग कर देंगे। इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती हो जाती है ना बड़े आदमी की, तो उसको बहुत खटकता है। सम्माननीय व्यक्ति का अपमान हो जाए वही मौत है उसके लिए, मौत से बढ़कर है। गए बेचारे, छलांग लगाया तो नीचे देखा, जहाँ कूदे वहाँ सोने की सीढ़ियाँ हैं। तो आश्चर्य में डूब गई, सीढ़ी, यहाँ सोने की सीढ़ी समुद्र में क्या कर रही? पानी गायब है, वहाँ सोने की सीढ़ियाँ। सोचे सीढ़ी जा कहाँ रही है, देख लेते। उतरते चले गए, उतरते चले गए, उतरते चले गए, तो द्वारका में ही पहुँच गए। समुद्र के अंदर जो द्वारका, वहाँ द्वारकाधीश भगवान ने दर्शन दिया। बड़े प्रसन्न हो गए दर्शन करके। दर्शन करके प्रसन्न हुए। भगवान भोग आरोग रहे थे, भगवान ने अपना उच्चिष्ट दिया, बोले आप इसको खाओ। तो बड़े प्रसन्न हुए, मतलब हमारी देखो यहाँ कितनी आव भगत हो रही है। वहाँ तो माला ही मिल रही थी, यहाँ तो सीधा भोजन की प्लेट दे रहे हैं भगवान खाने के लिए। हम वैसे ही भगवान के अंदर दोष ढूंढ रहे थे। इतनी देर में भगवान ने एक और प्लेट दिया, बोले इसे अल्लाह को ले जाके दे दो। एक प्लेट तुम्हारे लिए, एक प्लेट और ले जाओ, इसको अल्लाह को ले जाकर के दे दो। फिर एकदम से दिमाग घूम गया,
कि अल्लाह की बीमारी नहीं छूट रही है। एक तो भरी सभा में वहां अपमान हो गया, अब हम यहां से ले जा करके प्लेट देंगे उसको सभी के सामने, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। पूछने लगे प्रभु अल्लाह तो मांस भी खा लेता है, अल्लाह तो आपका कीर्तन छोड़ करके राजा का भी गुणगान कर लेता है, वो कभी कभी मदिरा पान भी कर लेता है। भगवान कहते हैं वो जो कुछ कर लेता है वो ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन वो तुम्हारे चरणों में बड़ी भक्ति रखता है, तुम्हारा सम्मान वो मेरी तरह ही करता है, वो सोचता है कि तुम ही भगवान हो उसके लिए, इसलिए उसने सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, इसलिए मुझे तुमसे ज़्यादा वो प्यारा लगता है। और दूसरा, उसके अंदर दीनता इतनी है, विनम्रता इतनी है कि उसके अंदर जरा सा भी अहंकार, तुम्हारा भजन करने से ही अहंकार पैदा हो गया। ये भजन भी बाधा बन जाता है कई बार। कब बाधा बनता है, कब अहंकार होता है? जब हम भक्तों के निर्देशन में जीवन नहीं जीते, जब अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं, अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कदम रखते हैं, एक कदम भी रखेंगे, कदम रखना दूर की बात, अपनी इच्छा अनुसार पलक भी झपकते हैं ना, उससे भी अहंकार पैदा हो जाता है। अपनी इच्छा अनुसार मल मूत्र का त्याग भी करेंगे ना, उससे भी अहंकार पैदा हो जाता है। अपनी इच्छा अनुसार खाली सो भी जाएंगे ना, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी अहंकार बढ़ेगा। हरे कृष्ण, स्वागत है आपका, सब ठीक है, आइए विराजिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, ठाकुर जी का कुछ प्रसाद दे रहे हैं, आप लेके जाइएगा। तो ये बरसाने से प्रसाद आ गया, देखो अल्लाह जी के लिए। राधा रानी ने दिया, मैं कब कह रहा हूँ, द्वारकाधीश ने नहीं दिया है, राधा रानी ने दिया है। देखो मत इसकी और आप लोग ज़्यादा घूर घूर करके। तो वहाँ से दूसरी थाली दे दी गई। अब जब ये बताया गया कि उनकी भक्ति मेरे प्रति है, तब कोल जी का अहंकार थोड़ा सा ठंडक पहुंची कि चलो मेरे कारण ही उनको भगवान ऐसी कृपा कर। ये क्या दर्शाता है कि भगवान भक्ति के कितने भूखे हैं। कोई भक्त अगर किसी भक्त की सेवा करता है, कोई साधारण गिरा हुआ व्यक्ति अगर किसी भक्त का आश्रय ले लेता है, क्योंकि भगवान की जो भक्ति कर रहा है ना वो व्यक्ति, भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं उसके कि वो सोचते हैं कि इसने जो मेरी सेवा किया, मैं इसको बदले में कोई सेवा ही नहीं कर सकता, मैं इसको कैसे प्रसन्न करूं, क्योंकि वो भक्त निष्काम होता है। जो सच्चा भक्ति किसको कहते हैं ये भी ध्यान रखो। भक्ति ये नहीं कि हमने अगरबत्ती घुमाया और कहा कि प्रभु हमें 10,000 रुपये का फायदा कर दो, वो भक्ति नहीं, वो बनियागिरी है। प्रभु मेरी नौकरी नहीं लग रही, अगरबत्ती घुमाया, मैं आपको 100 रुपया चढ़ा रहा हूँ, मेरी कम से कम 1 लाख रुपया सैलरी का पैकेज होना चाहिए, वो भक्ति नहीं, वो बनियागिरी है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, मैं भक्ति तो करूं लेकिन बदले में कुछ भी ना मांगूं, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। दे दिया? हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण आपका प्रेम चाहिए। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। मांगे तो क्या मांगे? भगवान से भक्ति ही मांगे, भगवान से प्रेम ही मांगे। भक्ति ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है। तो भगवान की सेवा तो करें लेकिन बदले में कुछ भी ना मांगे, उसे भक्ति कहते हैं। तो भगवान देखते हैं ये भक्ति कर रहा है मेरी, बदले में कुछ चाहता नहीं, मैं ऐसे कुछ दे नहीं सकता, जब चाहता ही नहीं तो दूंगा क्या। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ दे देता है और भक्त उससे ले लेता है। क्यों ले लेता है? उससे सेवा लेके भगवान को देगा। इसलिए भगवान देखते हैं कि मैं इसे देना चाह रहा था, मेरे से तो लिया नहीं इसने, इस व्यक्ति ने इसको प्रसन्न कर दिया, मेरे भक्त को तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते। इसलिए
भक्त की सेवा करने से और अधिक फल मिलता है। तो जो भजती शब्द है यहाँ किसके लिए लागू हो रहा है? ये मुख्यतः श्री कृष्ण के लिए लागू हो रहा है। जो सेवा का भाव रखता है, सेवा केवल कृष्ण के लिए ही संभव है, परमात्मा रूप में सेवा संभव नहीं है। ब्रह्म रूप में भगवान की सेवा संभव नहीं है। सेवा तो भगवान के रूप में संभव है। वो कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्ति क्या है? आज्ञा का पालन। भगवान की जो आज्ञा है उस प्रकार से सेवा की जाए। ये नहीं कि सामने वाले को चाहिए खीर और हम दे रहे हैं पानी, और जब पानी चाहिए तब कह रहे हैं खीर खाओ, तब खीर दे रहे हैं। नहीं, जब जिस समय जो चाहिए वो उसको दो। तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं गीता में कि उनकी सेवा किस प्रकार से हो सकती है, उस प्रकार से करनी चाहिए। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो बेस्ट है भगवान के किसी भक्त का आश्रय लो। शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी जैसे संतों का आश्रय लिया जाए, इनको गुरु बना करके इनका आश्रय लेकर के ये जैसा आदेश करें वैसा पालन करें, वो और ज़्यादा सिक्योर रास्ता है और उसी से कल्याण है। बाकी तो फिर भगवान में हम बरत नहीं पाएंगे। संसार में, नरक में या भौतिक संसार में जो दुखों का घर है, इसमें ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद सभी भक्तों का।